अपना घर अपना होता है। अमन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करता था। अमन के पिताजी एक फौजी थे जो एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वैसे तो अमन के पास छोटा ही सही पर एक अच्छा सा घर था और पिताजी की नौकरी से जमा किए थोड़े पैसे भी थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पैसे खत्म होने लगे और घर बस उसके पिताजी के पेंशन से चलने को मजबूर था। अमन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा नाकामयाब और बेरोज़गार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे और उनके पैसों से वह अपना पॉकेट खर्च किया करता था। लेकिन जब उसके पिताजी शहीद हुए तो परिवार को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर भी वह कोई भी काम को नहीं करता था, ना ही किसी प्रकार की जॉब करने को राजी था। वह पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तब तो बॉर्डर पर तैनाती रहते थे और माताजी इतने प्यार से रखती थी कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। इस कारण से दुलार प्यार की वजह से उसे ज़्यादा पढ़ाई करने को नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा से ही अमन को बोलती थी कि बेटा कोई काम कर लो, ऐसे तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसे से कितने दिन जिंदगी चलेगी? अगर पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। अमन इतना ज़्यादा आवारा हो चुका था कि वह अपनी माँ की बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी की बात मानता था। उसकी पत्नी ममता भी प्रत्येक दिन में कई कई बार बोला करती थी कि कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, लेकिन अमन सुनने का नाम ही नहीं लेता था। अमन चाहता था कि जैसे अभी उसकी ज़िंदगी पेंशन के पैसे से गुजर रही है, आगे भी उसी पैसों से उसी तरह से गुजरेगी। एक दिन अमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही घर में अमन प्रवेश करता है। तभी ममता कहती है कि माता जी की तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वह जल्दीबाजी में एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ उनका इलाज करवाता है। अमन की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रही। फिर डॉक्टर पर डॉक्टर उसे देखते रहे, लेकिन दिनों दिन माँ की तबीयत खराब होती गई। अंत में कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब अमन की माँ की मृत्यु हुई तो जैसे ही वह अपनी माँ के पार्थिव शरीर को अपने घर लाने का प्रयास करने लगता है, तभी डॉक्टर कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्चे हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है, इसलिए इस मरीज के पार्थिव शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। तभी अमन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के इलाज में कोई 4 लाख रुपए लगाए गए हैं, जिसे जमा करके तुम अपनी माँ के पार्थिव शरीर को ले जा सकते हो। अमन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आया और अपनी माँ के पार्थिव शरीर को घर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आया और कहता है कि शर्त के मुताबिक यह घर मेरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे माताजी की बीमारी के इलाज और उनके अंत समय में पैसे उधार दिए थे और तुमने कहा था कि मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा, पर तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं चुकाए।
इसलिए अब तुम्हारा यह घर मेरा हुआ। तभी अमन की पत्नी ममता कहती है कि कितने पैसे अपने घर को गिरवी रख कर लाए थे। तभी अमन कहता है कि हाँ हाँ, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो शर्त के मुताबिक यह घर तुम्हारे मित्र का हो गया। अमन अपने पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितने भी सोने चांदी के गहने हैं सभी ले जाकर बाजार में बेच दीजिए और इन गहनों के बदले कर्ज चुकाने के लिए पैसे ले आइए और कर्ज चुकाकर अपना घर वापस ले लीजिए। अमन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आज़ाद करा लेता है। इन घटनाओं से अमन को यह सीख मिलती है कि अपना घर अपना होता है, दूसरों का घर या किराए का घर बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। इसलिए अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और हर बच्चे को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखें। फिर अमन अपना सारा ध्यान लगाकर कोई कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करने लगता है और दिन रात खूब परिश्रम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं और वह अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ सुखीपूर्वक रहने लगता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।